अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है आइसोटॉप्स और उनके मासेस। आइसोटॉप्स एंड देयर मासेस। आइसोटॉप्स की क्या होते हैं, सबसे पहले हम उनकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे आइसोटॉप्स किनके ऊपर डिपेंड करते हैं और फिर हम देखेंगे उनकी कुछ एग्जांपल्स। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी, और इनमें से चंद एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो एमसीक्यूज के तौर पर आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। आइसोटॉप्स की डेफिनेशन क्या है? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत ही इजी। ऑल द एटम ऑफ एन एलिमेंट, हमारे पास जितने भी एटम होते हैं किसी भी एलिमेंट में, हैव द सेम एटॉमिक नंबर, यानी उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। यानी हमारे पास जितने भी एटम हो उनका एटॉमिक नंबर सेम रखना है, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं करना आपने। बट देयर मासेस, लेकिन उनके मास नंबर क्या होते हैं, वेरी करते हैं या डिफरेंट होते हैं। यानी कि डेफिनेशन क्या है? ऑल द एटम हैव सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हम पीछे पढ़ चुके हैं, यानी एटॉमिक नंबर एक जैसा हो, मास नंबर डिफरेंट हो। मास नंबर डिफरेंट हो यानी मास की तादाद आप मुख्तलिफ कर सकते हैं। हम बाद में इसकी एग्जांपल भी देखेंगे। यानी एक और बात याद रखें, एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और मास नंबर क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर। यानी आपने आइसोटॉप्स में क्या करने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं करने। किसी भी एटम के प्रोटॉन्स सेम रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे, ये फिक्स्ड है, दैट कैन नेवर चेंज, हमेशा फिक्स होते हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मास नंबर में जो न्यूट्रॉन्स की तादाद होती है ना, उसको आप चेंज कर सकते हैं। इस वजह से ये डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स की तादाद होती है ना, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी एक एटम है, उसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद फॉर एग्जांपल है एक है, तो दूसरे में दो होगी, तो न्यूट्रॉन्स चेंज हो गए, तो उसका मतलब है वो उस एटम का आइसोटॉप्स है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन, एक और तरीके से आपको बात समझाता हूं। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस में डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर है न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ हो जाए, उसको भी आइसोटॉप्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं एग्जांपल इनकी। अच्छा जी, एग्जांपल में कार्बन आपको नजर आ, कार्बन एटम हैज 3 आइसोटॉप्स। यहां पर आपने बहुत तवज्जो करनी है, बहुत गौर से समझना है कि कार्बन हमारे पास एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट के ना बेटा जी 3 आइसोटॉप्स होते हैं। कौन कौन से? पहला एटम कार्बन, ये है कार्बन, ये एटम का सिंबल लिखा हुआ है सी, मींस कार्बन। ये नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है और 12 इसका मास नंबर है। याद रखिए, कार्बन जो पहला आइसोटॉप्स है उसके 6 एटॉमिक नंबर है और 12 उसका मास नंबर है। सेकंड आइसोटॉप पर चलते हैं। कार्बन उसका 6 एटॉमिक नंबर है और 13 मास नंबर है। यानी मास नंबर पहले कितना था? 12, अब कितना हो गया? 13। यानी मास नंबर चेंज हो गया। कार्बन का मास नंबर चेंज हो रहा है, ये लेकिन देखिए एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो रहा। तीनों को नजर देख, कार्बन 6, कार्बन 6, कार्बन 6, तीनों के अंदर जो एटॉमिक नंबर है ना कार्बन का, वो 6 है, लेकिन उनका जो मास नंबर है ना, पहले का 12 है, दूसरे का 13 और तीसरे का 14 है। यानी मास नंबर चेंज है। तो इसका मतलब है दीज आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। क्यों आइसोटॉप? क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर मुख्तलिफ हो गया तो इसका मतलब वो आइसोटॉप्स है। और कार्बन के 3 आइसोटॉप्स है। इसके अलावा एक और एग्जांपल हम देखते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज ए 3 आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटॉप्स मौजूद होते हैं। कौन कौन से? पहला हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर, हाइड्रोजन दूसरा 1 एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर, हाइड्रोजन तीसरा 1 एटॉमिक नंबर और 3 मास नंबर। यानी यहां पर भी देखें, गौर करें तो इसका मास नंबर चेंज हो रहा है, मास नंबर वेरी कर रहा है। पहले का 1 है, दूसरे का मास नंबर 2 है और तीसरे का मास नंबर 3 है। लेकिन एटॉमिक नंबर यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है। यानी कि एटॉमिक नंबर फिक्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद चेंज नहीं हो रही, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद चेंज हो रही है न्यूक्लियस के अंदर। तो इसको कहते हैं आइसोटॉप्स। और हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, इनके नाम भी दिए हुए। ये हाइड्रोजन का जो पहला आइसोटॉप्स है ना, इसको नाम दिया जाता है प्रोटियम का। हाइड्रोजन का जो दूसरा आइसोटॉप्स है ना, उसका नाम है ड्यूट्रियम। और हाइड्रोजन का जो तीसरा आइसोटॉप्स है उसका नाम है ट्रिटियम। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट,
याद रखना, ये डायग्राम्स मैंने नीचे बनाई हैं, हाइड्रोजन की भी और कार्बन के तीनों आइसोटॉप्स की। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स की डायग्राम है और ये 3 कार्बन की। अच्छा याद रखिए, पहला जो हाइड्रोजन एटम है जिसका आइसोटॉप्स का नाम है प्रोटियम, उसमें एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ये याद रखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। तो याद रखिए, पहला जो एटम है पी, उसमें जो हाइड्रोजन एटम है उसमें प्रोटॉन एक है, उसमें न्यूट्रॉन की तादाद कोई नहीं है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जो प्रोटियम एटम है ना, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? उसमें न्यूट्रॉन कोई नहीं होता, न्यूट्रॉन की तादाद 0 होती है। उसमें इलेक्ट्रॉन एक है। ये याद रखिए, ये प्रोटॉन 1 लिखा हुआ है मैंने, न्यूट्रॉन 0 है, और ये जो बाहर मैंने रेड से शो किया है ये इलेक्ट्रॉन्स है। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद याद रखें, हर एटम के अंदर वो बराबर होती है। इस तरह दूसरे आइसोटॉप्स, अब दूसरे आइसोटॉप में मास नंबर 2 हो गया है और एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन 1 है और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 1 है। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें न्यूट्रॉन कोई नहीं था, 0 था, इसमें न्यूट्रॉन एक आ गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक एक है। इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। याद रखें, प्रोटॉन इसमें भी एक है, इसमें भी एक है और इसमें भी है। तीनों में प्रोटॉन की तादाद सेम है, तीनों में इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है, लेकिन तीनों में न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट है। यानी पहले में न्यूट्रॉन है ही कोई ना, 0 है, दूसरे में न्यूट्रॉन 1 है और जो तीसरा है उसमें न्यूट्रॉन की तादाद 2 है। इसके अलावा हम कार्बन के आइसोटॉप्स की ना डायग्राम देखते हैं। ये कार्बन 612, ये कार्बन 613 और ये कार्बन 614। अच्छा याद रखिए, 6 एटॉमिक नंबर है कार्बन का और 12 मास नंबर है। तो याद रखें, एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद होती है। ये बात याद रखनी। इसमें प्रोटॉन 6 है, इधर भी तवज्जो करें, इसमें भी प्रोटॉन की तादाद 6 है, इसमें भी तवज्जो करें, इसमें भी प्रोटॉन की तादाद 6 है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद देखिए, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 है। लेकिन फर्क क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि आइसोटॉप्स पढ़ रहे हैं, आइसोटॉप्स में न्यूट्रॉन की तादाद ही डिफरेंट होती है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में मौजूद है वो 6 है, इसमें न्यूट्रॉन 7 है और इसमें न्यूट्रॉन 8 मौजूद है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर और उसकी एग्जांपल आ सकती है, आपने दोनों मेंशन करनी है और एमसीक्यूज भी 2-3 बताए हैं जिनमें प्रोटॉन की तादाद मौजूद होती है और न्यूट्रॉन की तादाद मौजूद नहीं है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। हम नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा है अभी हम एटम का ना मास नंबर चेंज कर सकते हैं आइसोटॉप्स में, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं कर सकते, यानी कि वो फिक्स होता है। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना एलिमेंट की, यानी ये बात याद रखना है, क्या मास नंबर चेंज होने से किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है? नहीं, ये याद रखना। केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट की होती है ना, वो डिटरमिन कर रही होती है, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद, यानी कि एटॉमिक नंबर पर डिपेंड कर रही होती है, मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती। यहां पर मास नंबर चेंज हो रहा है तो केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी। सारे भी जितने भी एलिमेंट्स होंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो डिफरेंट हो जाएगी। याद रखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज मास नंबर चेंज होने से चेंज नहीं होती, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होने से चेंज होती है। इसके अलावा याद रखिए, यानी कि ये 3 एलिमेंट्स है ना, तो हाइड्रोजन के ही हैं, तो इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज एक से ऐसी है, प्रोटियम की, ड्यूटियम की और ट्रिटियम, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, मैस नंबर देखिए, यहाँ मैस नंबर 1112, यहाँ पर मैस इससे बढ़ गया, यहाँ पर इसका मैस उससे भी बस इंक्रीज हो गया, यानी इसका और इसके मैस में भी फर्क आ गया। ये हाइड्रोजन का इस मैस में ट्वाइस है, इससे इससे 2 गुना ज्यादा है इसका मास और इसका 3 गुना ज्यादा है, यानी इसका मास 3 है तो 3 गुना ज्यादा, इसका मास 2 है तो 2 गुना ज्यादा और इसका मास। इसके अलावा इसका भी मास फर्क है, इसके मास में और उसके मास में भी फर्क है और वो भी उससे उतने गुने ज्यादा होगा। बस अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, बरकत फरमाए, आमीन।